अभी जो संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस चल रही है, इसके बारे में हम आपको करंट अफेयर न्यूज़ बताने जा रहे हैं कि अभी भारत के संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2023 अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी के डेट में वर्तमान में यदि हम लोकसभा में सीट की बात करें तो मात्र 543 है, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन था वो हटा दिया गया, इसीलिए 543 है। और यदि हम बात करें राज्यसभा की तो 245 है। उसमें यदि महिलाओं की भूमिका की बात करें तो बहुत कम मात्रा में, राज्यसभा में यदि बात करें तो मात्र 10% महिलाओं की भूमिका है, और यदि हम बात करें लोकसभा में तो मात्र 14% भूमिका है। आप ही सोचिए कि महिलाओं को जो देश के प्रमुख नीति निर्माण में कितनी कम भूमिका है। इसको देखते हुए सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, जिसमें कि मान लीजिए कि 100 आदमी है तो उसमें 100 आदमी में मात्र 33% जो है, 33 सिर्फ महिलाएं ही चुनकर जाएंगी। और इसके लिए आरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिस पे अभी संसद में चर्चा चल रही है, जिसको लेके काफी बहस हो रहा है कि महिलाओं के लिए क्या जो पहले 543 जो सीट थी, क्या उसी पे महिलाओं को बढ़ाया जाएगा या आगे सीट संसद में और बढ़ाया जाएगा परिसीमन आयोग के माध्यम से। तो इसी पे चर्चा चल रही है। जो अभी वर्तमान में सरकार है, सरकार द्वारा यह कहा गया कि 2011 के जो जनगणना के अनुसार ही जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब ये समझिए कि 1971 में जब जनगणना हुई थी तो उसी के अनुसार में अभी जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें उसी के अनुसार पे 10 लाख पे एक सांसद चुने जाने की प्रावधान, जो कि मान लीजिए कि 10 लाख व्यक्ति है तो उसमें मात्र एक व्यक्ति जो संसद चुनकर लोकसभा में जाएगा, और जो कि देश के लिए नीति निर्माण में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देगा कि किस प्रकार के हमारे देश में नीति निर्माण होनी चाहिए। आपको पता होगा कि 2011 के बाद हमारे देश में जनगणना नहीं हो पाया, क्योंकि 2021 में जब जनगणना होने वाला था तो यहाँ कोरोना कोविड आ गया था, जिसके कारण कि जनगणना नहीं हो पाया था। और 2011 के डाटा के अनुसार ही जो अभी वर्तमान सरकार है वह कह रही है कि इसी के अनुसार परिसीमन आयोग गठन करके, यानी कि समझ लीजिए कि अभी जो लोकसभा की सीटें हैं पहले 1971 में 10 लाख पे था, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ गया जनसंख्या, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अभी मान लीजिए कि हमारी जो कोई भी लोकसभा है तो उसमें जनसंख्या बढ़ने के कारण 10 लाख के बजाय 25 लाख, यानी 25 लाख व्यक्ति पर मात्र एक सांसद चुन के जा रहे हैं। तो इसी को काट के माने परिसीमन आयोग में उसको छोटा करने के लिए कि यदि उसको माने ऐसा कि में अप्रोक्स एक व्यक्ति हो जिससे कि संसद तक यह बात पहुंचाने में काफी आसानी हो। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि जो भी मान लीजिए कि 2011 के अनुसार जनगणना हुआ है उसी के अनुसार हम परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, और परिसीमन आयोग मतलब कि उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटना कि अब ज्यादा सांसद चुन के आए, और इसीलिए परिसीमन आयोग को कम से कम 3 साल कार्य करने में, उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटने में लगेगा इसके लिए। लेकिन इसकी जो विपक्ष है वह काफी इसका विरोध कर रहे हैं। कारण यह कि वह कह रहे हैं कि अभी आप 2026 में जनगणना कराइए, उस जनगणना के उस सेंसस के अनुसार आप 20 के जनगणना के अनुसार आप कार्य कीजिए कि 2026 में जनगणना करिए। तो क्या ऐसा नहीं करा पाएगी सरकार? करा सकती है, लेकिन ऐसा होगा कि मान लीजिए कि 2026 में हम जनगणना कराया गया तो आते आते 2027 हो जाएगा, फिर 3 साल तो 27, 28, 29 पता चलेगा कि फिर 2000 जो विपक्ष का नाम है कि 2034 में वापस जो कि महिलाओं के लिए परिसीमन गठन होकर वो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाए तो जनगणना करंट जनगणना के अनुसार। लेकिन सरकार जो सत्ता पक्ष है उसका क्या नाम है कि नहीं, अभी 2011 के सेंसस के अनुसार हम जनगणना को जो अभी परिसीमन आयोग का गठन करके उसे क्षेत्रों में बांटकर, और 2029 में जो कि 33% जो आरक्षण 2023 में अधिनियम पारित हुआ था, वह जो 33% आरक्षण महिलाओं की 2029 में भागीदारी हो। लेकिन इसका जो विपक्ष काफी विरोध कर रहा है कि यह गलत है। यहाँ तक कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। उसका मुख्यतः कारण यह है कि दक्षिण भारत में तेलंगाना, तमिलनाडु ये सब जो देश हैं उन्होंने अपनी जो कि जनसंख्या को काफी सीमित रखा है, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ने दिया है। तो वह कह रहे हैं कि आयोग का इस परिसीमन का वह काफी काले झंडे से विरोध कर रहे हैं कि यह गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों कि ये हमारी हमारी कम जनसंख्या होने के कारण ये मुझे दंड दिया जा रहा है, ये तो गलत है ना। लेकिन तब सत्ता पक्ष सरकार ने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप जिस प्रोपोर्शन यानी जिस समानुपाती में आपको 1971 में सीट मिला था उसी समानुपाती में आपको अभी भी सीट मिलेगा। तो जो दक्षिण भारत के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि आप मतलब कि मुझे उसी प्रोपोर्शन में दीजिएगा, आप पहले हमको प्रूफ दीजिए। और जो कांग्रेस है वह सवाल ओवैसी साहब और सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, आप पहले
जाति सेंसस करवाने के बाद, जनगणना कराने के बाद, जाति जनगणना कराने के बाद आप उस जाति के जनगणना के आधार पे कितनी उनकी भूमिका है, उसी के आधार पर आप ये परिसीमन गठन कर सकते हैं। तो ओवैसी साहब का कहना है कि आप पहले जो जनसंख्या जाति जनगणना कराने के बाद मुस्लिमों औरतों की कितनी भूमिका है, आप पहले उसको उस आधार पे आप कीजिए, ना कि एससी, एसटी, ओबीसी और ये सब की आप डायरेक्टली जो सत्ता पक्ष है उसे काटना चाहती है, ये उन लोगों का विरोध है। देखिए आगे चलकर क्या होता है संसद में बहस, जो भी बहस होता है तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।